हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद S21 में। फ्रेंड, उत्तराखंड जीके का आज पार्ट 2 है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड शासन प्रशासन के बारे में। तो फ्रेंड, किसी भी राज्य का जो शासन प्रशासन होता है वो किसके अनुरूप चलता है? वो संविधान के अनुरूप चलता है। जिस प्रकार केंद्र में जो शासन प्रशासन है वो संविधान के अनुरूप चलता है और वहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है, उसी प्रकार राज्य में भी वही व्यवस्था की गई है जो कि संविधान के भाग 6 में संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 के अनुरूप राज्यों में शासन प्रशासन की व्यवस्था की गई है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है कि राज्यों में जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो वह भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक के जो अनुच्छेद हैं उसके अनुरूप राज्यों में शासन प्रशासन संचालित होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अनुच्छेद 152 से 237 तक क्या होता है? शासन प्रशासन प्रचलित संचालित होता है। ठीक है फ्रेंड, तो राज्यों में जो शासन प्रशासन होता है वो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक का जो अनुच्छेद है उसके अनुरूप राज्यों में जो क्या होता है? शासन प्रशासन संचालित होता है। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि जो एक संसदात्मक प्रणाली होती है, जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका होती है, उसी प्रकार राज्य में भी कार्यपालिका होती है और विधानमंडल होता है और तीसरा होता है उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है फ्रेंड, तो राज्यों में शासन प्रशासन के लिए संसदात्मक प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका होती है और विधानमंडल होता है और उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। फ्रेंड, कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग हो गया और महाधिवक्ता होता है। ठीक है फ्रेंड, तो राज्यों में जो संसदात्मक प्रणाली है उसमें कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय और महाधिवक्ता होता है। इसी प्रकार जो विधानमंडल होता है उसमें राज्यपाल और विधानसभा के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है? राज्यपाल और विधान सभा। ठीक है फ्रेंड, और जो तीसरा होता है वो होता है उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपालिका के बारे में। फ्रेंड, कार्यपालिका जो कि हमारे संविधान है उसके अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल की व्यवस्था है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए कि राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के अनुसार की गई है। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों में क्या है? राज्यपाल की व्यवस्था की गई। और अगर हम राज्यपाल की बात करें उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड के जो प्रथम
प्रथम राज्यपाल कौन है? प्रथम राज्यपाल उत्तराखंड के सुरजीत सिंह बरनाला जी है। सुरजीत सिंह तो उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल हैं वो सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। ठीक है फ्रेंड। और अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में कौन से राज्यपाल हैं? वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम है गुरमीत सिंह। ठीक है फ्रेंड। और यह 15 सितंबर 2001 से है कार्यरत है अभी। ठीक है फ्रेंड। 15 सितंबर 2001 से कार्यरत है अभी। तो वर्तमान के जो राज्यपाल है गुरमीत सिंह जी हैं और यह 15 सितंबर 2001 से अभी तक कार्यरत है। ठीक है फ्रेंड। अगला है इसमें फ्रेंड मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की जो व्यवस्था की गई है वह अनुच्छेद 164 के अनुसार की गई है। ठीक है फ्रेंड। तो राज्यों में अगर क्वेश्चन आए कि राज्यों में मंत्री परिषद की जो व्यवस्था की गई है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। ठीक है। इसमें क्या होता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है फ्रेंड। तो राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करता है, मंत्रियों की, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है फ्रेंड। तो मंत्री परिषद में क्या आता है, अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है राज्यों में, और जिसमें कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है फ्रेंड। अगला पॉइंट है हमारा सचिवालय के बारे में जानते हैं हम। सचिवालय, फ्रेंड जो भी कार्य होते हैं वो सचिवालय के अंतर्गत होते हैं। तो जो राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो शासन गुणताओं से अवगत नहीं होते। जो चुने हुए जो भी मंत्री लोग होते हैं वो जो राज्य की जो शासन प्रशासन की जो गुणताएं होती हैं उनको पता इतना नहीं होता, इसलिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में प्रशासनिक निकाय का गठन होता है। किसके उसमें होता है, मुख्य सचिव के नेतृत्व में प्रशासनिक निकाय का गठन होता है। ठीक है फ्रेंड, जिससे सारे कार्य किए जाते हैं। ये होता है सचिवालय में। ठीक है फ्रेंड। अगला पॉइंट है अगर हम कुमाऊं जनपद की बात करें, कुमाऊं जनपद, तो कुमाऊं जनपद का जो गठन हुआ था उत्तराखंड राज्य में, सर्वप्रथम कुमाऊं जनपद का गठन हुआ था और इसका गठन 1815 ईस्वी में हुआ था। और कुमाऊं और गढ़वाल के जो मुख्यालय हैं, कुमाऊं और गढ़वाल के मुख्यालय, कुमाऊं का मुख्यालय है नैनीताल में। ठीक है फ्रेंड। कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ है, नैनीताल में। इसी प्रकार गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ है, पौड़ी में। और कुमाऊं मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1854 में। और गढ़वाल मुख्यालय की स्थापना 1970 में हुई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है उसकी स्थापना कब हुई
और गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय उसकी स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं मंडल की स्थापना नैनीताल में 1854 में हुई थी और गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है उसकी स्थापना पौड़ी में 1970 ईस्वी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम। 1817 ईस्वी में देहरादून को जिला बनाकर सहारनपुर में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है फ्रेंड, 1817 ईस्वी में देहरादून को जिला बनाकर सहारनपुर में सम्मिलित कर दिया गया था। अगले पॉइंट है 1840 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय जो मुख्यालय है यह श्रीनगर से हटाकर पौड़ी में लाया गया था। कहाँ से हटाकर? श्रीनगर से पौड़ी लाया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी लाया गया। अगला पॉइंट है 1891 में यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया। 1840 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी लाया गया और पौड़ी को एक जिला बनाया गया। ठीक है फ्रेंड, पौड़ी गढ़वाल को क्या बनाया गया? जिला बनाया गया। तो पौड़ी गढ़वाल का जिला कब बनाया गया था? 1840 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, अगला पॉइंट है 1891 ईस्वी में कुमाऊं को 2 जिलों में बांट दिया गया। कुमाऊं को 2 जिलों में बांटा गया। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से बना अल्मोड़ा और नैनीताल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अल्मोड़ा और नैनीताल जिले का गठन कब हुआ था? तो 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा और नैनीताल जिले का गठन हुआ था। अगला पॉइंट है 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल में चौथे जिले के रूप में शामिल किया गया था। जब देश आज़ाद हुआ तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत, टिहरी उससे पहले क्या थी? एक स्वतंत्र रियासत थी। तो टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल में चौथे जिले के रूप में सम्मिलित किया गया। एक अगस्त 1949 से पहले टिहरी, जो कि इसमें एक अलग ही रियासत थी है और यहाँ पे राजा का शासन चलता था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित कर दिया गया। तो परीक्षा के दृष्टि से ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है फ्रेंड 1960 में टिहरी से उत्तरकाशी और पौड़ी से चमोली व अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ नए जिले बने। तो 1960 में क्या हुआ था? 1960 में टिहरी से उत्तरकाशी जिला और पौड़ी से चमोली जिला और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जिला। ठीक है, 1960 में टिहरी से उत्तरकाशी और पौड़ी से चमोली जिला और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जिले, नए 3 जिलों का सृजन हुआ 1960 में।
ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें